थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी का एक मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 2/π इंटू 10⁻⁻⁶ इज इनक्लोज्ड बाई ए हॉलो स्फीयर, ठीक है, और उसकी रेडियाई बोली गई है 1 मीटर एंड 2 मीटर। तो देखिए ये एक आपका सॉलिड स्फीयर हो गया है ना, ये इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है ना ये पार्ट, ये सॉलिड स्फीयर है, और आउटसाइड में जो इसको आपको जो है ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, और आउटसाइड में है हॉलो स्फीयर है। इसकी रेडियस दे दी गई है 2 मीटर है, ठीक है, और जो ये डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 मीटर है, ठीक है। इस इनर वाली की रेडियस जो है ना, इनर वाली की रेडियस जो है ना वो 1 मीटर दी गई है ना। इनर में जो है सॉलिड स्फीयर आपको दिख रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, और ये जो आपको आउटर में जो दिख रहा है ना ये 2 मीटर है, और ये हॉलो स्फीयर हो गया, मतलब कि इतना पार्ट जो है ना ये आपको जो दिख रहा है ना ये इतना पार्ट एक सॉलिड स्फीयर है, और ये बाहर का आपको एक हॉलो स्फीयर दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो अलग मटेरियल है ना, ये जो इनर वाला जो आपको सॉलिड स्फीयर दिख रहा है ना, इसका ये मटेरियल अलग है, और ये जो आउटर में आपको जो दिख रहा है हॉलो स्फीयर, इसका ये मटेरियल अलग है, और इसका जो आपको कोफिशिएंट जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 2/π इंटू 10⁻⁻⁶। ये अंदर वाले का कितना है 2/π इंटू 10⁻⁻⁶ है, और आउटर वाले का जो है वो है 1/π इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। बल्क मॉडुलस बोला है कि दोनों स्फीयर के लिए सेम है, और बोला है कि जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से आप इंक्रीज कराइएगा, है ना, 20 डिग्री जो है ना से जब इंक्रीज हो रहा है इसका टेम्परेचर ना, तो देखिए क्या होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण इसमें दोनों स्फीयर का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसका एक्सपेंशन अलग होगा, इसका अलग होगा, जो आपको हॉलो दिख रहा है इसका अलग होगा, और सॉलिड वाले का अलग होगा। तो देखिए इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण एक तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन एक जो आपको कॉम्प्रेशन जो होगा ना, क्योंकि ये बाहर वाला जो हॉलो स्फीयर है ना इसको कॉम्प्रेस करेगा, और उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो मैकेनिकल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ना, ΔB/V इज इक्वल टू ΔP/B है ना, मतलब कि जो प्रेशर लगेगा इस पर, इसके कारण इस पर जो प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कराएगा, है ना, और जो टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण जो होगा वो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज करेगा। तो फाइनली इसमें जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है ना, वो हम लोग कितना लिखेंगे, तो ΔV है ना, ΔV/V, ठीक है ना, वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण जो इंक्रीज होगा ना वो कितना हो जाएगा γ∆T, और इसके कारण जो इसका जो प्रेशर इस पे आएगा ना उसके कारण जो डिक्रीज करेगा ना वो इतना करेगा, है ना, ΔP/B, माइनस का कितना हो जाएगा ΔP/B, ठीक है ना। ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, इनर वाले के लिए, है ना। तो इनर वाला जो आपका सॉलिड स्फीयर है इसके लिए, तो इसको हम लोग 1 बोल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए तो इसकी वैल्यू आप निकाल के ले आ सकते हैं यहाँ से, ΔV/V की वैल्यू, यहाँ पे ΔP क्या है, प्रेशर है, B बल्क मॉडुलस है, T जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो है टेम्परेचर, और ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिया हुआ है ना वो हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप आउटर वाले के लिए देखिए जो हॉलो स्फीयर है, इसके लिए जब आप लिखेंगे ना तो आउटर वाले पे देखिए क्या हो रहा है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण इसके जो 2 पॉइंट आप लीजिए हॉलो स्फीयर का, ये दोनों इंक्रीज हो जाता है ना, ठीक है। और चूंकि इसका जो प्रेशर, जो अंदर वाले का प्रेशर इस पे बाहर की तरफ पड़ेगा, तो इसके कारण भी जो है ये जो इसका जो डायमीटर है, जो इनर डायमीटर है ना वो इंक्रीज करेगा। तो जब हम लोग सेकंड जो आउटर वाले के लिए जब आप लिखेंगे ना तो इसमें जो ΔV/V होगा, है ना, ΔV/V इज इक्वल टू γ2 इंटू ΔT, और प्लस का हो जाएगा ΔP/B। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कराने के कारण जो है ना, ये जो आउटर वाला आपका है उसका जो इनर डायमीटर है वो इंक्रीज करेगा, और चूंकि ये अंदर वाले का जो भी इंक्रीज करेगा तो इस पर जो प्रेशर आएगा ना वो भी बाहर की तरफ होगा, तो इसके कारण भी जो इसका डायमीटर है वो इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आता है और इसमें यहाँ पे माइनस आता है। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो
तो देखिए बस हम लोग दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब डेल्टा वी बाई वी तो दोनों के लिए सेम रहेगा। जो आउटर वाला जो हॉलो स्फीयर आपको दिख रहा है, इसका जो इनर है इसके लिए, और जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए डेल्टा वी बाई वी दोनों इक्वल ही रहेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यही दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे ना, तो देखिए डेल्टा पी बाई बी का जो टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी कह रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म है पूरे पे, है ना, प्रेशर भी आपका यूनिफॉर्म है और बी भी जो है ना बल्क मॉडुलस वो भी दोनों के लिए सेम है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो ये टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा वी बाई वी और यहाँ भी डेल्टा वी बाई वी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए गामा 1 डेल्टा टी और गामा 2 डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, गामा 1 प्लस गामा 2 और इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, डेल्टा वी, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा 1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेते हैं अभी। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी है देखिए, तो 2/पाई इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 1/पाई इंटू 10⁻⁻6। डेल्टा टी जो टेम्परेचर का चेंज है वो कितना है 20, है ना। और यहाँ से देखिए डेल्टा वी, तो ये वी ऊपर जाएगा तो वी का वैल्यू कितना होगा, जो रेडियस दिया हुआ है ना वो 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए रेडियस यहाँ 1 दिया हुआ है ना। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो 4/3 और पाई और आर 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही रह जाएगा, है ना। और यहाँ से जो 2 है वो नीचे चला आएगा, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, और v तो चला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2/पाई और 1/पाई, तो कितना हो जाएगा 3/पाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और क्या वैल्यू है ऊपर में देखिए 20 है, इंटू 4 पाई है और बाई 3 है और नीचे में एक 2 है यहाँ पे, है ना। तो यही इतनी वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 10 टाइम्स में चला गया, है ना। तो यहाँ कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻6। अब ये जो आया वैल्यू किस में आया है, मीटर क्यूब में आया है, लेकिन हम लोग को आंसर किस में बोला है, सेंटीमीटर क्यूब में। बताइए, तो सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो आपको इसमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बार आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।